अब हम बात करेंगे बजट से जुड़े हुए रेलवे शेयरों पर, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं जो ये लगातार दिमाग में उनके ये आ रहा है कि रेलवे शेयरों पर होगा क्या। बजट में कुछ ऐसा अनाउंसमेंट तो नहीं आ रहा है कि रेलवे शेयर जो कि 30-40% पिट चुके हैं, यहाँ पर कुछ रिकवरी के साइन मिल जाए, और कौन से पर्टिकुलर रेलवे स्टॉक्स होंगे जो पिटाई के बाद अब थोड़े ठीक हैं, ट्रेडिंग बाउंस के लिए कौन से तैयार हैं, या इन्वेस्टमेंट ग्रेड में कौन से काउंटर आ चुके हैं या अभी भी नहीं आए हैं। इन सभी पर बात करते हैं। प्रणीत जी, पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि सर रेलवे शेयर्स पर कोई ट्रिगर है इस बजट में? कुछ उम्मीदें रखनी चाहिए रेलवे से या नहीं रखनी चाहिए? क्या कुछ आपका टेक है सर? देखिए, मेरा टेक ओवरऑल रेलवे एज अ सेक्टर पे मुझे ऐसा लगता है कि बजट में डेफिनेटली जितने भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाले सेक्टर्स हैं, चाहे वो रेलवेज हो चाहे वो टेक्सटाइल हो, उनके बारे में डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक स्पेंडिंग के बारे में वहां पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ आना चाहिए। उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि वंदे भारत जैसी ट्रेन जिन पे और ज्यादा 12 या 13 और वंदे भारत ट्रेन का एडिशन होने के चांसेस हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हाँ पिटाई तो काफी हो चुकी है, लेकिन एट द सेम टाइम अभी ऐसे डायरेक्ट सिग्नल्स कोई आते हुए नहीं दिख रहे कि यहाँ पे पीछे से बाइंग शुरू हो गई है। अगर आप ओवरऑल भी देखेंगे तो लास्ट फोर्टनाइटली का डेटा एफपीआई की जिनमें बाइंग का डेटा अगर आप देखेंगे तो अभी भी ऐसा कुछ खास बाइंग होती हुई नहीं दिख रही। हाउएवर अगर मुझे लगता अगर ऐसा कुछ होता है कि यहाँ पे रेलवेज में जो उम्मीद लगाई जा रही है कि नई ट्रेन्स का एडिशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए अगर ज्यादा स्पेंडिंग होती है रेलवेज और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स पे, तो मुझे लगता है आरईसी और पीएफसी टाइप की जो कंपनीज हैं जो काफी पिट भी चुकी हैं और अभी ऑल्दो टेक्निकली वीक है, लेकिन स्टिल एक रिवर्सल का चांस यहाँ पे बन सकता है अगर थोड़ा भी स्पेंडिंग और केपेक्स इंफ्रा के अराउंड कुछ भी ऐसे अनाउंसमेंट्स आते हैं तो। बिल्कुल। तो मैं शुरुआत करता हूं सर आईआरएफसी और आरवीएनएल, क्योंकि आई रिमेंबर आपने आरवीएनएल आई थिंक लास्ट कॉन्वर्सेशन में, उससे लास्ट कॉन्वर्सेशन में आपने इसमें रिकमेंड भी किया था। अभी क्या रिकमेंडेशन है सर आईआरएफसी वर्सेस आरवीएनएल दोनों पर? देखिए, आरवीएनएल अगर आप ओवरऑल भी देखेंगे तो आरवीएनएल में पिछले 3 महीने में ऑलमोस्ट एक कंसोलिडेशन होता ही हुआ दिख रहा है। पिछले 3 महीने से ऑलमोस्ट 1-2% की ही ऊपर नीचे एक रेंज के अंदर बना के बैठा हुआ है। सो बहुत ज्यादा आरवीएनएल के केस में अभी कोई ऐसा खास मूवमेंट नहीं आया है, बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि अनाउंसमेंट का ही वेट हो रहा है। और बजट के जितना हम क्लोज जाते जाएंगे वहां पे मुझे लगता है एक अप मूव थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक। पिछले अगर आप 3 महीने का अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक डेफिनेटली अपसाइड की अपॉर्चुनिटी बनती है। और देखते हैं, अगर आप कंपनी के फंडामेंटली भी आप कंपेयर करें तो कंपनी का चाहे आप आरओसी उठा लें चाहे आप शेयर होल्डिंग पैटर्न उठा लें, काफी हद तक अच्छा है। हाउएवर रेवेन्यू ग्रोथ कुछ लास्ट क्वार्टर की खास अच्छी नहीं आई थी। इस बार के रिजल्ट्स का थोड़ा सा वेटेड है। अगर रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी भी और अच्छी आती है, प्लस एट द सेम टाइम केपेक्स के अराउंड थोड़ा सा अनाउंसमेंट्स आते हैं जहां पे रेलवे एज अ सेक्टर में थोड़े से आपको पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स देखने को मिलते हैं बजट में, तो डेफिनेटली स्टॉक में भी एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं मुजमिल अनवर जी, वो आईआरएफसी पे पूछ भी रहे हैं। अंशुल जी, आपका क्या व्यू है सर ऑन चार्ट? देखिए सर, बाइंग क्लाइमैक्स हुआ है तो फिलहाल 116 रुपए तक तो आते हुए दिख रहा है, क्योंकि 50% का लेवल वही आता है ऑल टाइम हाई के करेक्शन से। तो फिलहाल 116 रुपए दिख रहा है। प्री बजट रैली में कहीं भी 150-55 मिल जाए तो एक बार निकल सकते हैं। 116 रुपए का टारगेट रहेगा नीचे में। ठीक है। एक हमारे दर्शक काफ़ी हमारे सवाल पूछते हैं आईआरसीटीसी और इरकॉन पर। प्रणीत जी, इन दोनों शेयरों पर आपका व्यू सर? आईआरसीटीसी अगेन, जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे रेलवे शेयर्स यहाँ पे काफी ज्यादा पिट चुके हैं और यहाँ पे एक बार को मुझे लगता है कि छोटी ऊपर की रैली आ सकती है। ऑल्दो अगर इस टाइम पे अगर आप 8 EMAs 20 EMAs टेक्निकली वैसे देखें तो थोड़ा वीक लग रहे हैं, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि प्री बजट रैली में एक बार यहाँ पे भी अप मूव देखने को मिल सकता है। पीयर्स के कंपैरिजन में स्टॉक अपना, चाहे आप वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से देख लें चाहे रिटर्न्स के स्टैंड पॉइंट से देख लें कंपनी के, तो वो थोड़े से बेटर ही हैं। और बुक वैल्यू भी अगर आप कंपनी के देखेंगे तो सेक्टर से अपनी लोअर है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बेस बना के कंपनी आराम से 4 से 5% तक का मूव एक अगले 2 से 3 वीक्स के अंदर दे सकती है। और सर इरकॉन? इरकॉन, मैं आपका इरकॉन का भी चार्ट स्ट्रक्चर और देख लेता हूँ।
देखिए कंपनी के थोड़े से फंडामेंटल्स यहाँ पे वीक ही हैं। अगर आप ओवरऑल बात करें रेवेन्यू ग्रोथ, चाहे आप बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रॉफिट ग्रोथ, हर चीज में थोड़ा सा वीक ही दिख रहा है। पिछले 3 महीने में ऑलरेडी 8% ये स्टॉक चल चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर रेलवेज एज अ सेक्टर अगर आप बात करें तो यहाँ पे आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, और उन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, स्पेशली आरईसी पीएफसी टाइप के शेयर्स, जहां पे अगर थोड़ी भी केपेक्स पेंडिंग आती है, जहां पे गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट्स आते हैं, तो सबसे ज्यादा फाइनेंसिंग वाले स्टॉक्स जो हैं जो ऑलरेडी काफी ज्यादा पिटे हुए हैं, वो ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज होंगी कंपेयर टू इरकॉन। बिल्कुल, रेलवे शेयरों की बात हो रही है और बजट की बात हो रही है, तो बजट पे एक जो हमारी स्पेशल कवरेज है उसकी भी बात करते हैं। 1 फरवरी का देश को तो इंतजार है ही बजट का, लेकिन मनी 9 के दर्शकों को भी बता दें कि बड़ी कवरेज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। 1 फरवरी को काफ़ी बड़े एक्सपर्ट आने वाले हैं, काफ़ी कुछ सवाल जवाब होंगे, पूरे बजट का एनालिसिस होगा, पोस्ट एनालिसिस होगा, प्री एक्सपेक्टेशंस पर बात होगी, क्या कुछ मार्केट में करना है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन सभी पर बात होगी। तो मनी 9 को आप ऑन रखिएगा पूरे दिन। 1 फरवरी को मार्केट भी खुलेगा तो आपको मार्केट से भी टेक मिलते रहेंगे कि कौन से शेयर्स पर, कौन से सेक्टर्स पर इम्पैक्ट आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और रेलवे शेयर्स पर हम बात कर रहे थे। टैक्स रेल, अंशुल जी क्या काउंटर पर आपका व्यू है? देखिए रेलवे लगभग सब ऊपरी स्तर से काफी पिटे हैं, और टैक्स रेल में भी बाइंग क्लाइमैक्स 300 पे हुआ था, तो 50% कहीं भी वीकली स्विंग लो भी वहीं पे है ऑलमोस्ट, और 50% टारगेट भी वहीं आता है। तो 159 का फिलहाल टारगेट दिख रहा है मेरे को आते हुए। पुल बैक पे वॉल्यूम था, लेकिन जो बड़ी वॉल्यूम कैंडल थी उसका लो ऑलमोस्ट गिव अप कर रहा है, तो जैसे ही 184 टूटेगा इसमें काफी तेज सेलिंग 159 तक आती हुई दिखेगी। ठीक है प्रणीत जी, वैगन कंपनीज JWL और टीटागढ़, जुपिटर वैगन और टीटागढ़ वैगन, आई थिंक आपने शायद इनमें से भी किसी काउंटर को टच अप ऑन किया था लास्ट टू लास्ट हमारे कॉन्वर्सेशन में। सर कैसे देख रहे हैं इन दोनों काउंटर को? देखिए जब से हमने आपको बताया भी है लास्ट उसमें, वहां से ऑलमोस्ट आधा 1% ऊपर ही है स्टॉक, ऑलमोस्ट उसी रेंज के अराउंड ही चल रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से ऊपर से ये स्टॉक जितना पिटा हुआ है, ये वापस से काफी स्ट्रांग रैली दिखा सकता है आफ्टर बजट। और मैं जुपिटर वैगन पे स्पेशली काफी ज्यादा बुलिश हूँ। चाहे आप इसका किसी भी एंगल से इसको आप एनालाइज करिए स्टॉक को, कंपनी के आप अगर रिटर्न्स ऑन इक्विटी देख लें लास्ट 3 ईयर के बहुत अच्छे हैं। कंपनी ने अगर रीसेंट क्वार्टर में देखेंगे तो कंपनी ने अपनी डेट को भी रिड्यूस किया है। कंपनी के ओवरऑल अगर आप बुक वैल्यू को भी चेक करेंगे तो अपने सेक्टर से काफी ज्यादा कम है। सो फंडामेंटली स्टॉक डिसेंट है। और मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म में अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से यहाँ पे स्टॉक में एंटर कर सकते हैं। ठीक है सर, क्या लेवल्स रहेंगे जुपिटर वैगन पे और टीटागढ़ पर, दोनों पर? मुझे ऐसा लगता है 440 के अराउंड, अगर आपको यहाँ पे 440 से 450 एक काफी अच्छा एक्यूमुलेशन जोन है। इन लेवल्स के अराउंड अगर आपको स्टॉक मिलता है तो यहाँ से आपको ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट 570 580 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं अगले 1 साल के अंदर अंदर। जी, एंड और टीटागढ़ डिस्क्लेमर्स पर? अटैच, ये हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में ये चीज हो सकती है, ये वाला स्टॉक डेफिनेटली हो सकता है। ओके, और सर टीटागढ़ पर प्रणीत जी? सॉरी, टीटागढ़ मेरा वैगन पर सॉरी सर, कनेक्शन एक बार, कौन सा टी स्टॉक आपने बताया? सर टीटागढ़ वैगन पर क्या लेवल्स रखने चाहिए? जी, देखिए टीटागढ़ वैगन्स अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चरली मुझे यहाँ पे वीक दिख रहा है। ओके। स्ट्रक्चरली अपना उसका एक 1010 का लेवल था जो उसने थोड़ा सा अभी ब्रेक किया हुआ है टीटागढ़। तो मुझे लगता है एक बार ये 1010 1020 के, अगर 1010 1020 के लेवल्स को एक बार क्रॉस करता है, उसके बाद वहां पे हम एक ऊपर का मूवमेंट देख सकते हैं। बट सबसे पहले 1010 के लेवल्स को थोड़ा सा वॉच आउट करेंगे। अगर आप ओवरऑल कंपनी की भी बात करें तो फंडामेंटली न्यूट्रल है। लेकिन एट द सेम टाइम आई वुड रेट जुपिटर वैगन बेटर देन टीटागढ़ एट दीज लेवल्स राइट नाउ। जी, थोड़ी सा एक डाइवर्सिफाइड प्ले भी है एफकॉन इंफ्रा, जो कि रेलवे से भी है और इंफ्रा से भी जुड़ा हुआ कंपनी है। अंशुल जी कुछ इस पर आपका व्यू? और सर आईपीओ के बाद अच्छी तेजी डेवलप हुई है, उसके बाद से कंप्लीटली राउंडिंग टॉप बन रहा है। ये बार बार 540 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, और अगर आप चार्ट देखेंगे तो जब भी 540 के ऊपर निकला है
बड़ी विक के साथ सेलिंग आई है और अब फाइनली एक लोअर हाई बना है। लोअर लो कंफर्म होने के लिए 460 टूटना पड़ेगा, लेकिन तब तक आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा। तो मैं प्रीएम कर रहा हूं कि लोअर हाई बना है, 460 तोड़ेगा, फिर आईपीओ लो 420 रुपए के आसपास है, वो दो लेवल आते हुए दिखेंगे। तो 460 और 420 के दो लेवल आते हुए दिख रहे हैं।